दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में महामारी के कारण अनलॉक 2 लागू है। इस बीच कुछ बड़ी और मुख्य खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उससे पहले दोस्तों जानते हैं कोरोना महामारी का हाल। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। 24 घंटे में करीब 25,000 केस और 613 मौतें हुई हैं। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को, जहां आगे आप देखेंगे बड़ी खबर, गलवान में चीनी सैनिकों की बड़ी मुसीबत, करना पड़ सकता है ये काम। इसके अलावा खुशखबरी, सरकार की इस स्कीम में 1 लाख इतने दिन में होंगे डबल, जानिए कैसे। इसके साथ ही मात्र टीका बन जाने से नहीं रुकेगी महामारी, बचाव के लिए अपनाने होंगे ये तरीके। इसके अलावा खुशखबरी, कोरोना काल में रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी, सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा चयन, जानिए आवेदन प्रक्रिया। साथ ही दोस्तों नहीं मिट रही भूमाफिया चीन की भूख, अब इस देश के शहर पर ठोका दावा, जानेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। गर्मी बढ़ने से गलवान में चीनी सैनिकों की जान मुश्किल में, हटना पड़ सकता है पीछे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच गलवान झील में गतिरोध वाली जगह से 5 किलोमीटर की दूरी पर सैनिकों को इकट्ठा करने वाली चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अब अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि झील के जलस्तर में इजाफा हुआ है। झील के किनारे में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गलवान को जानने वाले शख्स ने ये जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स को दी है। आपको बता दें अक्साई चीन क्षेत्र से आने वाली बर्फीली ठंड के बाद गलवान घाटी बर्फ से ढक गई थी, जो तापमान में वृद्धि के कारण पिघल रही है और गलवान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तेज गति से बर्फ पिघलने से नदी के तट की स्थिति खतरनाक हो गई है। उपग्रह और ड्रोन ने नदी के तट पर चीनी टेंटों के बढ़ने का संकेत दिया था। साथ ही मात्र टीका बन जाने से नहीं रुकेगी महामारी, बचाव के लिए अपनाने होंगे ये तरीके। दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का पहला टीका बनाने की होड़ चल रही है। लगभग सभी बड़े देश दावा कर रहे हैं कि वे पहली वैक्सीन इस साल के अंत तक ले आएंगे, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। इस बारे में दुनिया के प्रतिष्ठित वायरस विशेषज्ञ प्रोफेसर पीटर पाउट का कहना है कि अकेले कोरोना के टीका इस महामारी से निजात नहीं दिला पाएगा। उन्होंने कारण बताया कि सामान्यतः टीका बनने में 1 से 1.5 साल लगता है और उसकी सफलता दर बहुत कम होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में ये वैक्सीन तैयार होकर दुनिया के करोड़ों लोगों में बांटी जा सकती है। साथ ही उन्होंने चेताया कि कोविड के वैक्सीन बनाने में कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। किसी तरह की जल्दबाजी टीके के असर को और कम कर सकती है। वैज्ञानिक का कहना है कि लोगों को टीका आने का इंतजार करने की जगह मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के तरीकों को लंबे वक्त तक अपनाना होगा। साथ ही खुशखबरी, इस सरकारी योजना के तहत फ्री में होगा कोरोना का इलाज, ऐसे चेक करें अपना नाम। दोस्तों देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कोरोना का इलाज भी काफी महंगा है। लिहाजा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार अपनी खास योजना आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को ई-कार्ड दिया जाता है। इसका इस्तेमाल करके कैशलेस सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सरकार की इस योजना का फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर होंगे। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह आसानी से चेक कर पाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले www.pmj.gov.in वेबसाइट पर जाएं, जिसमें आपकी कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी। उसके बाद आप अपना नाम इस योजना में है या नहीं ये चेक कर पाएंगे। साथ ही आगे देखिए, पहली बार चीन में कैसे फैला कोरोना, WHO की जांच से पहले ये खुलासा। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कोरोना महामारी को जन्म देने वाला देश चीन है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर पहले से कई आरोप लग रहे हैं। वहीं अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन में 7 साल पहले एक ऐसे वायरस स्ट्रेन का पता चला था जिसे मौजूदा कोरोना वायरस का सबसे करीबी समझा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2013 में मिले इस वायरस की जानकारी छिपा कर रखी थी। इसका मतलब यह है कि चीन को इस वायरस के बारे में कई साल पहले पता चल चुका था और अब जाकर चीन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। साथ ही आपको बता दें द सन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चमगादड़ और चूहे की मौजूदगी वाली एक खदान से चीन को 2013 में कोरोना वायरस से जुड़ा वायरस स्ट्रेन मिला था। इस वायरस स्ट्रेन को चीन ने सालों तक वुहान के विवादित लैब में रखा। कुछ दिन पहले WHO ने ऐलान किया कि उसकी टीम चीन में वायरस की उत्पत्ति का पता लगाएगी। वहीं अब 7 साल पहले मिले वायरस स्ट्रेन की जानकारी को कोरोना की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।
दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को लेकर सबसे पहले आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे खुशखबरी, कोरोना काल में रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी, सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा चयन। साथ ही आप जानिए बिना राशन कार्ड के इस तरह लोग मुफ्त में ले सकेंगे 5 किलो गेहूं और चावल। दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के तहत इस योजना का ऐलान किया गया है। ऐसे में जिन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप राशन कार्ड बनवाना भी चाह रहे हैं तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ऐसे में जिन मजदूरों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन्हें भी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना अब नवंबर महीने तक जरूर मिलेगा। साथ ही रामविलास पासवान के मुताबिक अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें एक स्लिप दिया जाएगा। उस स्लिप को दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। राज्य सरकारें गरीब मजदूरों को मुफ्त राशन का लाभ सुनिश्चित कराएं। अब देखिए, कोरोना काल में रेलवे ने निकाली बम्पर वैकेंसी, सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा चयन। दोस्तों, कोरोना काल में भी अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की चाह रख रहा है तो फिर उसके लिए मौका आ गया है। भारतीय रेलवे ने लाखों वैकेंसीज निकाल दी हैं। रेलवे ने करीब 1.40 लाख वैकेंसी निकाली है जो कि सेफ्टी और नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट में है। साथ ही पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वैकेंसी पर अप्लाई करने से पहले उम्मीदवारों के पास 10वीं में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा भी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु 24 साल और न्यूनतम 15 साल है। ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.rrcer.com पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, आगे आप देखेंगे खुशखबरी, सरकार की स्कीम में 1 लाख इतने दिन में होंगे डबल, जानिए कैसे। साथ ही अब जानिए बुरी तरह घिरा चीन, साउथ चाइना सी में अमेरिका ने उतारे परमाणु युद्धपोत। दोस्तों, एक तरफ लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच तनातनी बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं। इससे चीन के साथ अमेरिका का तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसके अलावा समंदर में चीन पर दबाव बनाने और जरूरत पड़ने पर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत रोनाल्ड रीगन और निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। इसके बाद से इस क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। आपको बता दें, परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोतों की तैनाती से साफ होता है कि अमेरिका अपनी शक्ति चीन पर आजमाने के लिए तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। इस समय अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा है जिससे वो चीन की ताकत और प्रभाव को धूल में मिला सके। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एक साथ आ रही है और समीकरण बदल रहे हैं। चीन के दुश्मन आपस में दोस्ती निभा रहे हैं और चीन की परेशानी यह है कि इस समय उसके दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे हालात में अमेरिका के परमाणु शक्ति वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स का दक्षिण चीन सागर में तैनात होना अपने आप में चीन के लिए शहमाद जैसा है। अब देखिए खुशखबरी, सरकार की इस स्कीम में 1 लाख इतने दिन में होंगे डबल, जानिए कैसे। दोस्तों, भविष्य सुरक्षित करने के लिए सबसे जरूरी है सही जगह पैसा लगाना। कुछ लोग अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी के जरिए निवेश करते हैं तो वहीं कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में। अब इन स्कीम्स में कहीं रिस्क ज्यादा है तो कहीं मुनाफा कम है। आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं सरकार की ओर से शुरू की गई नई स्कीम के बारे में। सरकार की नई स्कीम भारत बॉन्ड ETF की दूसरी किश्त 14 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी। इसके जरिए सरकार की 14,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है। कैसे मिलेगा आपको लाभ? दोस्तों, मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो उस पर 7.58% की दर से रिटर्न मिलता है तो 10 साल में आपका पैसा बढ़कर 2,07,642 रुपए हो जाएगा। फिर इस पर आपको 7,836 रुपए टैक्स के तौर पर चुकाना होगा। ऐसे में आपको 1,99,806 रुपए मिलेंगे। इसलिए एक्सपोर्ट्स के लिहाज से लंबी अवधि में ज्यादा फायदा है, यानी कि आपका पैसा इतने दिन में डबल हो जाएगा। खास बात यह है कि ये एक सरकारी स्कीम है।
साथ ही नहीं मिट रही भूमाफिया चीन की भूख, अब इस देश के शहर पर ठोका दावा। दोस्तों, भूमाफिया चीन की भूख नहीं मिट रही है। पूरी दुनिया को कोरोना बांटने के बाद चीन कई देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। भारत, म्यांमार, जापान के बाद अब चीन ने रूस से दुश्मनी मोल ली है। वो रूस जो चीन के साथ ऐसे समय साथ रहा जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए उसकी आलोचना कर रही है। आपको बता दें, रूस इस समय कोरोना का कहर झेल रहा है, लेकिन उसने चीन पर आरोप नहीं लगाए। रूस ने हांगकांग के मुद्दे पर भी चुप्पी साध रखी है। एक भी शब्द चीन के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन चीन ने रूस को बदले में क्या दिया? चीन ने रूस के एक शहर पर अपना दावा ठोक दिया है। आप सही सुन रहे हैं, चीन ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर दावा ठोका है। यह शहर कभी किंग राजवंश से संबंधित था। रूस ने द्वितीय अफीम युद्ध में चीन को हराने के बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। चीन को यह क्षेत्र रूस को देना पड़ा। इसके लिए दोनों देशों के बीच 1860 में एक संधि भी हुई थी। तब से यह शहर रूस के आधिपत्य में है, लेकिन चीन ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, चीन की इस हरकत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखिए, यात्रियों को रेलवे देगा डिस्पोजेबल चादर, कंबल और तकिया कवर। दोस्तों, अब रेलवे अपने यात्रियों को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए ट्रेन में डिस्पोजेबल चादर और कंबल देगा। इसकी शुरुआत दानापुर रेल मंडल ने कर दी है। इसके लिए यात्रियों को मामूली शुल्क चुकाना होगा। कोरोना संक्रमण के बाद से रेलवे ने पुनः धुलकर उपयोग की जाने वाली चादर, कंबल देना बंद कर दिया है। इनसे संक्रमण का खतरा था। रेलवे ने इसी खतरे को देखते हुए एसी कोचों से पर्दे भी हटा लिए थे। अब जो चादर, कंबल दिए जाएंगे, उन्हें यात्री केवल एक बार ही उपयोग कर सकेगा। आपको बता दें, रेलवे के दानापुर रेल मंडल ने 4 तरह के डिस्पोजेबल लिनन किट, चादर, कंबल, तौलिया का सेट तैयार किया है, जो 50 रुपए से 250 रुपए में मिलेंगे। रेलवे ये किट प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर उपलब्ध कराएगा। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि व्यवस्था सभी रेल मंडलों में की जानी है। ऐसा करने से इच्छुक यात्री सफर के दौरान किट खरीद सकेंगे। यात्रा पूरी होने पर चादर, कंबल, तौलिया को प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध डस्टबिन में डालना होगा। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में भी यह सुविधा जल्द मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, इस राज्य में लगेंगे 30 लाख स्मार्ट बिजली मीटर, मोबाइल फोन की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। दोस्तों, हरियाणा के बिजली मंत्री ने शनिवार को कहा है कि वर्ष 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और अन्य प्रतिष्ठानों में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। चौटाला ने कहा कि इन स्मार्ट बिजली मीटरों की निगरानी उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन से भी की जा सकती है। इन मीटर्स को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों प्रकार की किस्मों से जोड़ा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज किया जा सकता है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार स्मार्ट मीटर के बारे में चौटाला ने कहा है कि ये हाईटेक उपकरण है जो नवीनतम तकनीक से लैस है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मीटर का नियंत्रण बिजली निगमों के पास रहेगा और इन मीटर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं।